करते हैं और 1600 में जो है उनको ईस्टर्न पार्ट में व्यापार कर सकें, इसका चार्टर उन्हें मिल जाता है। और इसमें जो है एक ट्रेड मोनोपोली होती है, यानी कि एक ट्रेड कंडीशन होती है जिसमें कि एक देश, एक कंपनी का ही कंट्रोल होगा उस पर, और कोई भी उस ट्रेडिंग कंपनी के, ब्रिटेन में ईस्टर्न कंपनी के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। और इसी दौरान जो है सर थॉमस रॉय भी एक अपनी डिप्लोमेटिक मिशन तैयार करते हैं, और जिसमें वे जहांगीर से सूरत और उसके आसपास के एरियाज़ में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट लगाने के लिए परमिशन ले लेते हैं। और इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट जो है उसी समय पर यहाँ बॉम्बे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी जो पोस्ट है, ट्रेडिंग पोस्ट है, वो अपनी मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना और बालासर में लगा देती हैं। और 1662 में किंग्स चार्ल्स जो हैं वो जब प्रिंसेस कैथरीन से शादी करते हैं तब पोर्टुगीज़ उनको आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है दहेज में दे देते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 3 बंगाल के जो विलेजेस हैं उनको एक्वायर्ड कर लेती है, यानी कि परचेज़ कर लेती है। एक्वायर्ड यानी कि परचेज़ कर लेना। और उसके बदले क्या बना देती हैं, और उसके बदले जो है कलकत्ता सिटी जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, कलकत्ता सिटी बन जाता है। और बहुत जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास पूरे पर कंट्रोल कर लेता है। फिर हम पढ़ते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इसी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की देखा देखी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है 1664 में इंडिया में एस्टेब्लिश होती है। और ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट लगाते हैं ये पौंडीचेरी, चंदेल नगर, माहे और कराईकल में लगाते हैं। और 18वीं सेंचुरी में गवर्नर जनरल, जो फ्रेंच टेरिटरी से गवर्नर जनरल थे, डुप्लेक्स, वो चाहते थे कि फ्रेंच रूल भी इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हो। और उन्हीं के इसी एम्बिशंस ने जो है उनको ब्रिटिश के सामने सीधा ला करके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उनके सामने सीधा ला करके खड़ा कर दिया, विवाद में खड़ा कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट हुई ये एंग्लो फ्रेंच वार। ये एंग्लो फ्रेंच वार कहते हैं, ये हमारे कल का टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे ये। इसमें 3 वार जो हुए, फर्स्ट वार, सेकेंड वार, थर्ड वार, ये हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज हमने ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं तक किया है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है। तो आज का हमारा होमवर्क है ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं वो आप वेरी शॉर्ट में अपनी फेयर कॉपी में ही करते रहेंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि ये आपकी बुक में है या नहीं है, चाहे वो आपकी बुक में हो या नहीं हो। जो भी टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाता है उसके बीच में से ही मैं कुछ क्वेश्चन जो है निकाल के आपको होमवर्क में देती हूँ, तो आप उसको एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में करते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब एस्टेब्लिश्ड हुई? तो देखिए इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में एस्टेब्लिश्ड हुई, और इसका जवाब आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। ऊपर जो आपने कल के होमवर्क में जो आपने चार्ट बनाई थी यूरोपियन कंट्री और ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया, तो यहाँ पर आपने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आई थी, और इसका जवाब यहाँ पर है आपका 1600 में, ठीक है। और इसमें वेयर कहाँ पर भी पूछा गया है क्वेश्चन में। अभी मैं आपको रिटर्न में भी फ़ोटो दूंगी इसमें, वहाँ से आप देख लेंगे। तो कहाँ पर की थी? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर उन्होंने अपनी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन एंड वेयर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कब और कहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुई? एस्टेब्लिश कब हुई? 1664 में, ये आपने पढ़ा, ठीक है। और कहाँ पर, ये भी वैसे आपने इसे पढ़ा है, लेकिन आपको टेबल, जिसकी टेबल दी गई है यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईयर आपने नीचे देखा है 1664 में, और कहाँ पर? पौंडीचेरी,